आज है 8 अगस्त और वक्त हो रहा है 6 AM। दोस्तों आज की सबसे अहम खबर ये है कि ईरान ने जो अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन गिराया था और अमेरिका का F-15 फाइटर जेट्स गिराए थे और एक और हर्मीस ड्रोन जो अमेरिका का गिराया था, वो सारे ड्रोन्स के जो पार्ट हैं वो अब ईरान के पास हैं। और बताया ये जा रहा है F-15 फाइटर जेट्स के जो पार्ट हैं वो भी ईरान के पास हैं और इन सारी चीज़ों को ईरान री इंजीनियरिंग करने वाला है, मतलब कि दोबारा बनाने वाला है। ईरान के जो इंजीनियर्स हैं वो ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है ये MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका का बहुत ज़्यादा अमेरिका इसको यूज़ करता है जंग में, और अमेरिका का जो हर्मीस ड्रोन है इसको भी अमेरिका बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। और अमेरिका का F-15 फाइटर जेट्स, इसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका किसी को भी नहीं देता। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम से इसको गिराया, तो अब इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो ईरान के पास हैं और ईरान इसकी री इंजीनियरिंग कर रहा है। इसी तरह एक ईरान को टोमोहैक्स मिसाइल भी मिला था अमेरिका का, जिस पर बताया गया था कि ईरान री इंजीनियरिंग कर रहा है। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर ईरान इसकी री इंजीनियरिंग कर लेता है तो ईरान के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और यूएसए के लिए एक ये बहुत फिक्रमंदी की बात हो जाएगी, क्योंकि उनका जो सबसे खतरनाक हथियार है वो ईरान के पास चला जाएगा। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है स्कॉट बेसेंट, उन्होंने आज कहा कि 2 से 5 सालों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाएगी। अभी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को एज अ चोक पॉइंट यूज़ कर रहा है। वो यहाँ पर प्रेशर डाल रहा है ताकि कंट्रीज़ उसके सामने झुकें। लेकिन आने वाले 2 से 5 सालों में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक समुद्र का आम रास्ता बनकर रह जाएगा। और उन्होंने कहा ये इस वजह से होगा क्योंकि अमेरिका इराक के साथ और दूसरी कंट्रीज़ के साथ, मतलब कि यूएई और सऊदी अरब के साथ मिलकर जो पाइपलाइंस बना रहा है, वो पाइपलाइंस ज़मीन के अंदर से जाएगी और जितनी भी एनर्जीज़ इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से होकर गुजरती है, जैसे कि ऑयल और गैसेस, फिर वो उस पाइपलाइन से गुजरेगी, ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरेगी। इसलिए 2 से 4 सालों में आप देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बिल्कुल आम समुद्री रास्ता बन जाएगा। इस पर जो ईरान अभी प्रेशर डालकर अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, तो आने वाले वक्त में ईरान के पास ये चोक पॉइंट भी नहीं रहेगा। ये कहना है स्कॉट बेसेंट का। मैं खबर आपको चाइना से बता दूं। चाइना रशिया का ऑयल खरीद रहा है। रशिया के ऊपर पाबंदी लगा रखी है अमेरिका ने कि वो डॉलर में कहीं भी ट्रेड नहीं कर पाएगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि रशिया अपना जो ऑयल बेच रहा है चाइना को, वो युआन में ट्रेडिंग हो रही, मतलब कि जो चाइना की करेंसी है उसमें ट्रेडिंग हो रही है और उसके ज़रिए ऑयल बेच रहा है रशिया चाइना को। पहले चाइना ऑयल ख़रीदता था यूएई और सऊदी अरब से, लेकिन बताया ये जा रहा है कि चाइना धीरे धीरे करके अपनी डिपेंडेंसी जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उससे ख़त्म कर रहा है। और अब बताया ये जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल रशिया से ख़रीद रहा है। पहले वो ईरान से भी ऑयल ख़रीदता था, लेकिन ईरान के ऊपर जब से अमेरिका ने ब्लॉकेट लगा दिया है, तब से ईरान का ना ऑयल कहीं जा पा रहा है और ना ही ईरान कहीं से कोई चीज़ इंपोर्ट कर पा रहा है। ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते को यूज़ करता था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन यूएसए ने वहाँ पर ब्लॉकेट लगा के रखी है, जिस वजह से चाइना को भी ऑयल नहीं मिल पा रहा है ईरान का। तो अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपना ऑयल ख़रीदना शुरू कर दिया है रशिया से। अब रशिया इसको किस रास्ते से भेज रहा है ये कहना मुश्किल है। ये बात का खुलासा नहीं किया है रिपोर्ट्स में, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वॉर के बीच में भी रशिया लगातार अपना ऑयल सप्लाई कर रहा है चाइना को, और जो ट्रेडिंग हो रही है वो युआन में हो रही है। दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया जंग व जदल में लगी हुई है, लेकिन सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जो अपनी डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है, अपनी ताकत को लगातार बढ़ाती जा रही है, और वो है चाइना। चाइना अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है, अपनी करेंसी को मजबूत कर रहा है। आप देखिए रशिया से ऑयल खरीद रहा है किसमें, युआन में, ताकि उसकी करेंसी मजबूत हो, अपनी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है। उसने देखा कि अमेरिका अपनी ड्रोन ताकत को बढ़ाता जा रहा है, तो उसने अपने ड्रोन्स के जो पार्ट्स थे, क्योंकि अमेरिका चाइना से इंपोर्ट करता था, तो चाइना ने वो ड्रोन्स के पार्ट अमेरिका को भेजना बंद कर दिया। तो चाइना अपनी सुपरमेसी को ख़त्म नहीं होने देना चाहता, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी में इस वक्त सुपरमेसी बनी हुई है चाइना की, जो कि अभी एआई रोबोट्स उसने लॉन्च करे थे, एआई मॉडल्स लॉन्च करे थे, तो इसमें वो अमेरिका की सुपरमेसी नहीं चाहता है। इस वजह से वो जितने भी पार्ट्स हैं इस वक्त उसने बड़ी बड़ी कंपनीज को देने से मना कर दिया। अब मैं खबर आपको सऊदी अरब से बता दूं। सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी से एक खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है
इराक की आर्म फोर्स और यमन के हुतीज मिलकर सऊदी अरब के ऊपर हमला करने वाले हैं और इस हमले में बैकिंग करेगा ईरान। दोस्तों ये खबर सऊदी अरब से निकल कर आ रही है और सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसने इस बात का खुलासा किया है कि ये हमला बहुत जल्दी हो सकता है और ये कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा। मतलब कि इराक की जो आर्म फोर्स है वो और हुतीज दोनों मिलकर हमला करेंगे और इनको जो वेपन्स प्रोवाइड करेगा वो ईरान प्रोवाइड करेगा। ऐसा कहना है सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी का। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि जो वाइल्ड फायर अभी लगी है वो ओरेगन तक पहुंच चुकी है और ये ओरेगन से लेकर कैस्केड रेंज तक जा रही है और बताया ये जा रहा है कि ये जो वाइल्ड फायर अब हर जगह लग रही है ये मॉडर्न हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री जो अभी चल रही है उस दौर में अभी तक इतनी बड़ी वाइल्ड फायर नहीं लगी है जो इस वक्त हर जगह देखी जा रही है। अब मैं आपको जापान के डोल्फन टाइफून के बारे में बता दूं। दोस्तों डोल्फन टाइफून ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रखी है जापान के अंदर, जिसके चलते बताया ये जा रहा है 500 से ज़्यादा फ़्लाइटों को कैंसिल कर दिया गया है जापान के अंदर और अभी जापान के अंदर हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं और बताया ये जाता है कि कुछ दिन तक ये डोल्फन टाइफून अभी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।